हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड में। मेरा नाम है साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के एक आसान से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन है आपको मालूम है टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन है जो टीआरई 1 में आया था, और बाकी के क्वेश्चन भी आते रहेंगे इसी तरह से। जैसे 79 तक आया, इसके आगे का आएगा, पहले का आ चुका है ऑलरेडी। तो उसमें आप इंटरेस्ट हो, आपको अपडेटेड रहना हो उसके लिए, वीडियोज़ के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी के साथ जुड़ सकते हो। फिलहाल फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे कि 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी अब ऑप्शन है हमारे पास 50√3 मीटर, 150√3 मीटर, 75 मीटर, एमटीओ और एनओटी। जहाँ पे एमटीओ और एनओटी किस लिए रहते हैं, तो एमटीओ मतलब मोर देन वन, अगर एक से अधिक सही उत्तर रहता है तो उसके लिए, एनओटी यानी नन ऑफ दीज, अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक चित्र बना के समझते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं हम लोग। हमें मालूम है ये खड़ी पाई है लेकिन इसी को मीनार मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 150 मीटर। ठीक है। अब मीनार के शीर्ष से, तो मीनार का शीर्ष ये रहा हमारा, सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण। सड़क मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मीनार अगर ये है तो सड़क कुछ इस तरह से हो सकती है। ऐसे सड़क इधर भी हो सकती है, मीनार सड़क के बीच में हो सकता है, लेकिन हम इस तरफ वाली सड़क को बना रहे हैं क्योंकि कार हमें इधर दिखाना है। कहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने कार दिखा दिया, यहाँ पे कार है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस कार को देख रहे हैं। ठीक, ये 150 मीटर है, और ये जो यहाँ से मीनार के पाद से कार के बीच की दूरी जो है ये हमें मालूम नहीं है। जो हमें पता ना है कि मीनार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार से कार की दूरी हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है। अब थीटा कहाँ पे बनेगा, अवनमन कोण बोला गया कि मीनार के कहाँ गया भाई, कि ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण। यूजुअली देखो, अवनमन और उन्नयन दो तरह के कोण होते हैं। दोनों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है आँख। किसकी आँख, भैंस की आँख। ये एक आँख है, पता नहीं कैसा लग रहा है, आँख जैसा लग रहा है ना लग रहा हो, बस ऐसा समझ लो कि ये एक आँख है। और इस आँख के सामने एक अगर रेखा मान के चले, ठीक है, तो जब हम यहाँ से ऊपर की ओर कोई चीज़ देखते हैं, ये जैसे यहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है अगर, ठीक है, तो यहाँ से जब हम हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं तो हेलीकॉप्टर, तो ये जो सीधी रेखा थी ना आँख के सामने वाली, ठीक है, और यहाँ से हेलीकॉप्टर को देखने में जो एक यहाँ से हेलीकॉप्टर की तरफ जो रेखा बनी, इन दोनों के जो बीच का कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो यानी कि मैं सीधा देख रहा हूँ यहाँ सामने से इस तरह से, और सीधा से जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ये सीधा और ऊपर जो लाइन, जैसे सीधा ऐसे देख रहा था और ऊपर अब ऐसे देख रहा हूँ, तो ये दोनों लाइन के बीच में जो कोण बना ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। ठीक है। अब जब उन्नयन कोण समझ लिया आपने, तो अवनमन भी समझ लेते हैं कि अब आँख यहाँ है और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, नीचे भी कुछ है, मान लो कुछ भी मान सकते हैं, और जब नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो ये कोण जो होगा ये होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो अब अवनमन कोण तो हम समझ गए ये है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सीधी रेखा और इस वाली रेखा के बीच में बनता है अवनमन कोण। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में शायद यहाँ पे 30 डिग्री बना सकते हैं, क्योंकि अवनमन कोण तो नीचे की ओर होता है, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री नहीं बनेगा। ध्यान से समझना अवनमन कोण कैसे बनाते हैं। जैसे पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, और अब आपको बताता हूँ कि यहाँ है मीनार का शीर्ष, और यहाँ पे कोई खड़ा होकर देख रहा है अगर, तो सामने, और चूँकि नीचे की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा है, तो एक ऐसा बना दिया हमने। ठीक है, तो अवनमन कोण बनेगा ये सामने वाले और नीचे वाले के बीच में, यानी कि यहाँ पे जो कोण बना है वो है 30 डिग्री का अवनमन कोण। ये है 30 डिग्री का कोण। ठीक है। अब ये जब 30 डिग्री का है, हमारे पास जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में तो 30 डिग्री है नहीं, तो हम ध्यान देंगे चूँकि ये सड़क है और ये एकदम आँख के सामने वाली बात हो रही है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो है एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, और दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा जो होती है वो एक तिर्यक रेखा होती है। और तिर्यक रेखा में आप देखोगे तो
ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है किस कोण के नियम से? तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं में को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कुछ कोण के युग्म बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कोण बने ना। ये सब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए, ठीक है। और इधर वाला कोण जो होता है वो इधर वाले कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए। तो अब उस हिसाब से हम इसको देखते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब इतना जब हमने समझ लिया 30 डिग्री यहाँ पे बन गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब हमें बस अपना सॉल्व करना है। समझो, जब हमें मालूम है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये तो हम समझ ही गए हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के सारा क्वेश्चन समकोण राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे ही बनता है, तो हम इस पे बना रहे हैं। अब ये अगर थीटा है, ये इसको अगर हम थीटा मान लें, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कोण, किसी भी कोण में लंब और आधार, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का उपयोग होता है? तो कॉट थीटा और टेन थीटा में होता है। तो हम टेन थीटा अगर लिखते हैं टेन 30 डिग्री तो बराबर होगा किसके? लंब और आधार, लंब बटा आधार के। तो लंब है हमारा 150 मीटर और आधार कितना है वो x मीटर। तो tan 30 बराबर 150 बटा x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 150 बटा x, ठीक है। अब हमको x का मान पता करना है क्योंकि मीनार से कार के बीच की दूरी पता करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुना उधर होगा और इधर 150 में √3 का गुना होगा, तो x बराबर आ गया 150 √3 मीटर। अब 150 √3 हम मीटर हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी पे हम लोग टिक कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यही था बस इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ कमेंट करके बताना हो कि कैसा लगा वीडियो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।